हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त सवाल। और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल 2019 में टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए देखते हैं। दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है और इसी प्रकार यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्ग है, ठीक है। और प्रत्येक भुजा की लंबाई इसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और प्रश्न ये कहता है कि ये जो वर्ग दिख रहा है इसके मध्य, हर भुजा का मध्य मध्य बिंदु को मिला करके एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, फिर इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, उनको ज्वाइन करके एक दूसरा वर्ग बनाया गया। उसके बाद ये जो वर्ग बनाया ना, फिर उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर फिर एक वर्ग बनाया गया। फिर जो वर्ग बनाया गया उसके फिर मध्य, हर भुजा के मध्य मध्य बिंदुओं को जोड़ करके फिर एक वर्ग बनाया गया। और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली जारी रहती है, अनवरत मतलब लगातार बिना रुके जारी रहती है अनिश्चित समय तक। यानी कि कंटिन्यूअसली ये प्रक्रिया अगर जारी रहे तो आपको बतलाना है कि इस प्रकार बने समस्त वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। ये प्रक्रिया थमती नहीं है, ये अनंत पदों तक जारी रहती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अनवरत मतलब बिना रुके, लगातार और अनंत पदों तक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जब ये बड़ा वाला वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है उसके मध्य मध्य बिंदुओं को, ठीक है, भुजाओं के मध्य मध्य बिंदुओं को आप जोड़ करके जो दूसरा वर्ग बना रहे हैं, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, यानी ये वाले वर्ग की, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, ये अपन ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से देखिएगा। अब ये टोटल कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो ये आधा आधा है तो 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया। वैसे ही ये भी टोटल 4 है तो आधा 2 हो गया, तो ये 2, तो ये 2, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये निकाल सकते हो। तो वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग, ठीक है। तो कितना होगा? 4 4, तो कितना होगा? 8 8, मतलब हो गया 2√2, ठीक है। 2√2, तो इसका मतलब ये वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी 2√2। अब वैसे ही फिर ये 2√2 चारों भुजाओं की लंबाई 2√2 हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जोड़ करके फिर एक वर्ग बनाया ना उसकी भुजा की लंबाई। तो देखो अब ये पूरा जो है वो 2√2 है ना भाई। जो बीच वाला वर्ग दिख रहा है वो 2√2 भुजा वाला है, तो उसका मध्य मध्य बिंदु को जोड़ करके फिर ये वर्ग बनाए हैं। तो ये 2√2 है तो आधा कितना होगा? ये आधा आधा कितना होगा? √2 तो ये √2, वैसे ये 2√2 है पूरा का पूरा, तो उसका आधा होगा √2, तो √2 तो ये कितना हो जाएगा बताओ बड़ा? तो वर्गमूल √2 का वर्ग √2 का वर्ग, तो 2 2 4, 4 का वर्गमूल फिर से 2, तो ये फिर से 2 हो गया। यानी कि ये वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 हो गई, ठीक है। फिर उसका और यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो फिर √2 आएगा, आप देख लेना। आधा आधा कितना होगा? 1 1, ये देखो ये 1 1 और पाइथागोरस प्रमेय से फिर 1। तो कुल मिला करके अगर हम देखें कि वर्गों की जो भुजा है वो किस तरह से कम होती जा रही है, 4, सबसे बाहर वाले वर्ग की भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4, फिर इसको जो अपन ज्वाइन करके मिलाए तो कितना हुआ? 2√2, प्रत्येक भुजा की लंबाई, फिर वो 2 हो गया, फिर √2 हो गया, इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब भुजा का वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा, तो 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा? 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, ये 4, ये 2। तो आप देख पा रहे हो एक गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, देख लो। भागित दो होते जा रहा है, भागित दो, आधा आधा होते जा रहा है पूरा। और ये प्रक्रिया अनवरत, अनियत, अनियत मतलब बिल्कुल चलते जा रही है अनंत पदों तक, ठीक है। तो अपरिमित पदों तक चलते जा रही है, अपरिमित मतलब बिल्कुल। तो आपको बताना है कि इस प्रकार तैयार हुए समस्त वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है। तो गौर कर पा रहे हैं आप, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद है 16, ए को बोलते हैं प्रथम पद और वो 16 है। और सर्वानुपात क्या है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को या तृतीय पद में से द्वितीय पद को भाग करने पर मिलेगा। तो अपन भाग करके देख रहे हैं ना, तो दूसरे में से पहले को ना 8/16 करो, चाहे तीसरे में से दूसरा अर्थात 4/8 करो, ये सब सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसी कारण ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि देखो गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, सभी पदों के मध्य अनुपात बराबर रहता है। दूसरे में से पहले को डिवाइड करोगे चाहे तीसरे में से
दूसरे को डिवाइड करोगे, चाहे चौथे में से तीसरे को डिवाइड करोगे, उतना ही आना चाहिए। इसी कारण वो गुणोत्तर श्रेणी है ना भाई। तो चलते हैं अब आगे। ए मिल गया, आर मिल गया, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और इसका सर्वानुपात 1 से कम है, तो ऐसी स्थिति में गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए क्या है 16, 1 माइनस आर क्या है 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 और पलट के जाएगा तो 2, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछें। बहुत सरल सा सवाल था, लेकिन सरल सा है लेकिन मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछें। अगर आपको अच्छा लगा ये सवाल, समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको मैथ्स और फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग क्लासेस, जैसे 11th 12th बीएससी के अलग अलग वीडियोस हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जरूर जाइए, जरूर देखिए और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। अलग अलग क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा गणित की प्लेलिस्ट अब फिर से शुरू हो रही है। अभी कुछ दिनों तक का उसमें ब्रेक लग गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो रही है। तो अगर आप उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।